घर वाले कराएं तो वो बेटर है, ताकि हम उनको ये बोल सकते हैं कि हम नहीं करना चाहते थे, मेरी माँ ने तेरे को मेरे साथ बांध दिया। जब इस्लाम कहता है कि मतलब लड़का और लड़की मतलब बालिग हो जाएं तो उसके बाद अगर वो आपस में शादी करना चाहें तो हक है उनका। लेकिन ये लव मैरिज में जो है ना, इसमें अगर झगड़े हो कोई भी हो तो जो लव करता है उसको खुद निपटना पड़ता है। पहले होता था 30,000 रुपये, तो हम लोग मैरिज कर लेते थे, खर्चे कम थे। अभी जिस दिन से 60 रुपये 30 करके हर महीने पेट्रोल बढ़े ना, तो अभी 40,000 में भी हमें कुछ नहीं बचता है लाहौर जाने में। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, दुआ ज़रा की जो इंटरव्यू दिया गया है उसके बाद मुख्तलिफ जो हम चैनल्स देख रहे हैं उस पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि क्या दुआ ज़रा जो बातें कर रही है वो सच है कि नहीं। ये जो है वो सवालात बहुत सारे जो है लोग पूछ रहे हैं। कल हमने इंटरव्यू किया था वालदा के साथ। वालदा कह रही थी मेरी बच्ची जो है वो घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती थी, हमेशा वो नानू के साथ जाती थी। लेकिन यहाँ से दुआ ज़रा करिए मैं लाहौर पहुँची हूँ अकेली, टैक्सी में अकेली बच्ची, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि वो कैसे अकेली पहुँची। दूसरा जो है वो दुआ ज़रा की जो उम्र लिखी गई है निकाहनामे पे, उस पर कह रहे हैं कि 18 साल लिखी गई और बच्ची कह रही है मेरी, अब कह रही है जब मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट आई है उसके बाद कह रही है कि मेरी 17 साल है। एक इंटरव्यू में जो है बहुत सारे सवालात उठे हैं, उसके बाद लोग इनसे जो है वो सवालात करना चाह रहे हैं कि क्या क्या ये दुआ ज़रा की जो बातें हैं वो सच हैं। दूसरा जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए कहा जाता है कि जो शैला रज़ा से हमने इंटरव्यू लिया, शैला रज़ा ने कहा मैं जब बच्ची से मिली तो बच्ची ने कहा मैं जब यहाँ से अकेली गई हूँ और मुझे वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो ज़हीर ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए हैं 22,000, 20 से 22,000। अब क्या टैक्सी ड्राइवर जो यहाँ से जाता है लाहौर तक, उसका किराया क्या है, हम वो भी आपको आखिर में टैक्सी ड्राइवर किसी से मौक़िफ़ जानेंगे कि टैक्सी का किराया यहाँ से लाहौर तक का कितना है। जब आज से 2 महीने पहले, क्योंकि अब तो पेट्रोल महंगा हो गया तो अब तो किराया बढ़ चुका होगा, लेकिन आज से 2 महीने पहले किराया कितना था उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये कहा जा रहा है कि दुआ ज़रा के यहाँ से जाने का, अकेले जाने पर जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि बच्ची जो घर से निकल नहीं सकती थी, माँ ने कहा मैं तारिक रोड तक मेरी बच्ची अकेली नहीं जा सकती, वो लाहौर तक कैसे जा सकती। तो इस पे कुछ लोग शक व शुबात कर रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ बच्ची जा सकती है कि नहीं, क्योंकि इस पे हम आज यहाँ कराची की शहरियों से पूछेंगे, मौक़िफ़ जानेंगे। उन्होंने दुआ ज़रा का पूरी जो है वो देख भी रहे हैं और दुआ ज़रा के इस किस्से को वो कैसे देखते हैं, इस पूरे मामले पे आज पहले शहरियों से मौक़िफ़ लेंगे, उसके बाद हम किसी टैक्सी ड्राइवर से भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं कि किराया कितना था, टैक्सी का किराया आज से 2 माह पहले लाहौर का कितना था, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे वालिदैन जो शादी कराएँ वो सही है? क्या समझते हैं आप, शादी कैसे होनी चाहिए, आपकी शादी कैसे होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ अरेंज मैरिज सबसे अच्छी बात है। आजकल की लव मैरिज अभी फंसा के शादी कर लो, कल कला को 5 साल के बाद वो ताने देगी कि हाँ तुम ही लेकर आए थे, शादी से पहले ये बोलते थे, ये खर्चे देखो महंगाई इतनी कर दी है आपके वज़ीर आज़म ने, हमारा तो नहीं है वो। लोगों को खाने का मुश्किल कर दिया है। अब उनकी होती हैं लड़कियों की आसाइशात, ख्वाहिशात। अब बंदा 3 टाइम की रोटी खा ले, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर ले और बाद में उन्हीं के तंज भी सुने। इससे अच्छा ये घर वाले कराएं तो वो बेटर है, ताकि हम उनको ये बोल सकते हैं कि हम नहीं करना चाहते थे, मेरी माँ ने तेरे को मेरे साथ बांध दिया। मैं तो यही कहूँगा कि बच्ची तो यहाँ से मतलब अपने माँ बाप से बिना पूछ के गई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने माँ बाप के पास आए, लड़का भी आए, उनसे बैठ के बात करें, उनके भी वालिदैन आगे बैठ के बात करें। इसमें मतलब ये है कि काम हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, मतलब बात हो जाएगी इनकी, मतलब आपस में कुछ बन सकता है। वरना ऐसे अगर दूर दूर रहेंगे तो यही है। अभी वो कह रहे थे कि लड़का कह रहा था कि लड़की को बाहर लेके जाऊंगा मैं बाहर ममालिक, तो उनकी माँ कह रही थी लड़की की कि ऐसे कैसे लेके जाओगे तुम बाहर ममालिक, लेके जाओ तो मैं आगे करूँगी, क्यों तो बेटी मेरी है। लेकिन ऐसे कोई, जब इस्लाम कहता है कि मतलब लड़का और लड़की मतलब बालिग हो जाएँ तो उसके बाद अगर वो आपस में शादी करना चाहें तो हक है उनका, कर सकते हैं। लेकिन ये है कि माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा बेहतरी और खुशी की बात है। यार मैं तो कहता हूँ ये लव मैरिज सिस्टम से जो है ना बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं कि मिसाल उसमें झगड़े भी आते हैं, उसमें भागदौड़ भी आता है कि मतलब लड़का जब लड़की को भगाए लव मैरिज में तो उनके माँ बाप, उनके पूरा ख़ानदान का एक बेइज्जती का निशाना बनता है या उसके लिए कोई मतलब परेशानी का दुख बनता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अरेंज मैरिज जो है ना उसमें से लड़की और लड़का दोनों का ख़ानदान जो है ना एक साथ खुश रहते हैं। अगर इसमें अगर लड़की
लड़की को कोई लड़का भगा के ले जाए तो उससे मतलब अगर लड़का का ख़ानदान खुश रहता है तो लड़की का ख़ानदान खुश नहीं रहता। तो हम ये कहते हैं कि मिसाल माँ बाप की पसंद जो है हम खुद माँ बाप की पसंद के पीछे जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मिसाल एक नफ़रत ना हो उतना ही अच्छा है कि उतना ही मतलब झगड़ों से खलास हो। और ये अरेंज मैरिज में इसमें ना कोई झगड़े होता है ना कोई किसी से वो माँ खफा बाप होता सुलह है। करा लेते हैं, अगर झगड़े भी होते हैं तो माँ बाप आकर बीच में माँ बाप सुलह करवा लेते हैं कि जैसे कि वो लोग रिश्ता कराते हैं तो सुलह भी वो करा सकते हैं। लेकिन ये लव मैरिज में जो है ना, इसमें अगर झगड़े हो कोई भी हो तो जो लव करता है उसको खुद निपटना पड़ता है, चाहे उससे कोई मतलब 100 बंदे उससे नाराज़ भी हो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज का जो दौर चल रहा है इसमें अरेंज मैरिज करे बंदा तो वो बेहतर है, अच्छा क्योंकि वो पायदार होती है और फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स भी खड़ी अगर हो भी जाए तो फिर वो सारा डिपेंड होता है उसके माँ बाप के ऊपर, भाई आपने मेरी शादी करवाई। तो अगर लव मैरिज इस सिचुएशन में करेगा तो आज की सिचुएशन में ऐसी होती है लव मैरिज ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल चलती है, उसके बाद वो लफड़े शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, बंदा एडजस्ट नहीं कर पाता किसी चीज़ को। तो आज के हिसाब से इस दौर के हिसाब से या कि पुराने दौर में तो लव मैरिज कामयाब होती थी, वो चलते थे, वो एक दूसरे को समझते थे, पसंद करते थे और उसके रिश्तों को भी पसंद करते थे, सिर्फ एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के रिश्तों को भी पसंद करते थे। लेकिन आजकल के दौर में तो सिर्फ बंदा जो है सिर्फ एक दूसरे को ही पसंद करते हैं, वो भी 1-2 साल तक चलता है काम, उसके बाद सारी रुकावटें आ जाती हैं और फिर परेशान हो जाता है। हमारे हिसाब से आज के दौर में अरेंज मैरिज करे तो अच्छा है बंदा। इस ज़माने में जो है वो बच्चे ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है लव मैरिज का, तो इसमें जो है वो नाकामियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप समझते हैं? नाकामियाँ तो उसमें समझो तो आप 80% नाकामियाँ हैं, क्योंकि कॉमन सेंस जो आजकल बच्चों का है वो सिर्फ एक तो स्मोकिंग आजकल बहुत हो रही है, उसकी वजह से बच्चों का माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं रहता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो किसी बात को कैच नहीं कर पाते और माइंड शार्प नहीं होता कि वो बंदा आगे कुछ सोचे। यानी सबसे पहले अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए तो वो ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी कोई काम काज होना, जॉब होना, ये ज़रूरी होता है। लेकिन लड़का आजकल ये नहीं सोचता, आजकल सोचता है कि पहले लड़की हो बाद में दूसरी चीज़ें हों, तो इसकी वजह से आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। यहाँ से अकेले लाहौर जा सकते हैं, अकेले गाड़ी में? देखें अकेले तो जा सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां घर की भी होती हैं, तो पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है माँ बाप ने पाल के इतना बड़ा किया है तो उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, उनके भी दिन याद करने चाहिए कि उन्हें हमें किस तरह इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें उनको किस तरह इज़्ज़त देनी चाहिए। तो दुआ देरा ने कदम गलत उठाया है, ये कि इस तरह नहीं करना चाहिए। वैसे लव मैरिज भी अगर माँ बाप चाहते हैं कि अब हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरे तो पहले वो लड़की को समझें कि हमारा बच्चा है वो किस तरह समझता है, कैसी लड़की है, तो ज़रूर है करवा दें, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मना कर दें कि नहीं लव मैरिज अच्छा नहीं है, कामयाब नहीं होता है, क्यों नहीं होता? लव है ना, तो लव तो कभी ख़राब होता नहीं है। लव मैरिज में शादी की, हमारे पूरे ख़ानदान में 4 बच्चों का बाप हूँ, बच्ची की भी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी की भी तैयारी है। हमारी अभी तक कोई बिगड़ी नहीं, क्योंकि हमें ख़ानदान में आपस में एक होना चाहिए। हम एक होएंगे तो ज़िंदगी चलती रहेगी। लड़के का काम है काम धंधा करना, दोनों का आजकल हर मिलजुल के घर चलता है। लड़की के से वो भी बेचारी नौकरी, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, कोई कंप्यूटर में, कोई पोलियो में, कोई इसमें स्कूल हॉस्पिटलों में नौकरी करती है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। खुद के ऊपर मुतमईन होना चाहिए इंसान को कि भाई मिलजुल के ये ज़िंदगी चलती है पूरे ख़ानदानों की। हम अलग से होता है झगड़ा, हर इंसानों में होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर मिल जाते हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं। लव मैरिज भी करो आप, मोहब्बत माँ बाप को ज़रूरी है मिलाना, पूरे ख़ानदान आपस में का होना ज़रूरी है, माँ लड़के बाप का लड़की का। ज़रूरी है, लड़का लड़की का, उसके बगैर बेकार है काम करना। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कुछ टैक्सी हज़रात बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ टैक्सियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से चलती हैं। इनका एक तो सबसे बड़ा जो है वो महंगाई का भी मसला है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले किराया कितना हुआ करता था, अब क्या किराया है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। पहले जो है आज से 2 महीने पहले जो है वो किराया यहाँ से लाहौर का कितना हुआ करता था? पहले होता था 30,000 रुपये, तो हम लोग मैनेज कर लेते थे, खर्चे कम थे। अभी जिस दिन से 60 रुपये 30 करके हर महीने पेट्रोल बढ़े ना, तो अभी 40,000 में भी हमें कुछ नहीं बचता है लाहौर जाने में।
बहुत महंगाई हो गई है। 50,000 अगर किसी पैसेंजर को हम बोलते हैं तो वो वापस चला जाता है, काम नहीं है। 3 दिन से हमारी ये आप सिर्फ छोड़ने का बता रहे हो? छोड़ने का। पहले हम 30 में भी चले जाते थे, अभी 40-50 में भी नहीं जाते हैं। अच्छा, पहले आप 30-35 में भी जाते हैं? जब 150 रुपये लीटर था तो हम लोग 30-35 में भी चले जाते थे, और अभी 60,000 में भी हम लोग नहीं जाते हैं, बचत नहीं है। 210 रुपये लीटर है, और इस वजह से महंगाई ज़्यादा। ये आपके सामने हमारी सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे आप, इस वक्त किराया क्या है, पहले किराया क्या हुआ? सर पहले किराया जो था वो तकरीबन 30-35 हज़ार था लाहौर का। अभी जो है ना कोई ड्राइवर भी 45,000 पे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी इतना सा जुल्म हुआ है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। अभी छोड़ने में सिर्फ 45,000 किराया, ड्राइवर 50,000 मांग रहे हैं कम से कम। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर यहाँ से कोई जाता है सिर्फ छोड़ने के लिए, वहाँ पे वापस आ जाए तो भी मतलब आपका किराया यही होता है? नहीं, वापसी का किराया अलग होता है, ये सिर्फ छोड़ने का किराया सर। अच्छा, खाली छोड़ने का किराया? जी सर, एक साइड का किराया, वन साइड का। जिन्ना जी, ये आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग थे, उनका जो टैक्सी ड्राइवर थे, ये मेन अड्डा है जिस पे आज मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम से कम किराया लिया जाता है, क्योंकि ये जो है वो सदर का वो इलाका है जहाँ पे कराची से लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पे जाते हैं, क्योंकि ये वो टैक्सी ड्राइवर है, इनको वापसी में भी जो है वहाँ से सवारी मिल जाती है। तो आज मैं इनके पास आया हूँ कि इनका किराया जो है वो कितना है, क्योंकि ये कम से कम कराची की, ये सदर का जो अड्डा है यहाँ पे कम से कम लिया जाता है। तो ये एक तो महंगाई भी है, महंगाई की भी बात इन्होंने की, क्योंकि मैं तो आया था दुआ ज़रा के केस के हवाले से, कि दुआ ज़रा ने जो बात की थी कि जो शिला रज़ा से बात की, उनमें ये कहा कि टैक्सी को 20 से 22,000। अब टैक्सी ड्राइवर ये करें कि हमने 30 से 35,000 तो आज से 150 जब पेट्रोल था तब जाते थे, अब जो है वो हम 45-50,000 में जाते। तो इस पर जो है फैसला जो है वो आवाम पे छोड़ते हैं। आवाम जो कहे वो, आवाम किसको सच्चा कहे वो किसको क्या कहे, उस पर जो है वो आवाम की राय होती है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आज ये बताने का मकसद था कि फैसला आवाम पे है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।